तो ये क्लास 3 है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है एक वस्तु को 20% की छूट पर 1020 रुपया में बेचा जाता है। यदि वस्तु 20% छूट, यहाँ पर 20% हो जाएगा, 20% छूट के स्थान पर 199 रुपये की छूट पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य क्या होता। ठीक है, यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि देखिए, अगर 20% 1000 रुपये में बेच रहा, ठीक है, 1020 रुपये में बेच रहा, ठीक है, अगर 20% का छूट नहीं देता, ठीक है, 20% का छूट नहीं देता, इसमें 199 का छूट, मतलब 199 रुपये का छूट देता, ठीक है, 20% नहीं, 199 का छूट देता। तो बोल रहा है कि अगर इसको नहीं देते, मतलब 20% नहीं देते, तो इतना में छूट देते तो हम लोग कितना में बेच सकते थे। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20% छूट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है इस 100 है, ठीक है, 100 में से 20 घटा दो, क्या है कि देखिए अब 20% छूट देगा तो कितना, 80% में बेचेगा ना। हाँ, कोई भी अगर छूट देता है, ठीक है, अगर 60% छूट देता है, ठीक है, 60% अगर छूट दे रहा है तो 60% छूट देगा तो 40% में ही वो बेच रहा है। ठीक है, उसमें उसमें ही पता चलता है लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 100 में कितना, 20%, 20% घटा दिए तो 80% बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रुपया, 1020 रुपया, ठीक है, इंटू 100, कितना कितना घटा दिया, 20 घटा दिया तो बचा कितना, 80। ठीक है, 80 बच गया। तो यहाँ पर देखिए 0 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 और 0 कट गया। उसका अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा संख्या से कटेगा। ठीक है, तो 2 से भी कटेगा। ठीक है, 4, ठीक है, तो यहाँ पर ये कट गया 0 0। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक है, तो हम लोग 2 से काटते हैं, 2 दूना, तो चौके, यहाँ पर 2 चौके 8 हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 पच्चे 10, 0। ठीक है, उसका फिर 2 से कटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, एक यहाँ पास हो जाएगा तो 5 होगा। ठीक है, उसका बाद देखते हैं यहाँ से कटेगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 1 2, 2 पच्चे 10, ठीक है, 2 1 2। अगर हम लोग 4 से भी काट सकते हैं, पर ये होता है ना कि अगर ज़्यादा ज़्यादा संख्या से अगर काटेंगे तो थोड़ा सा गलती हो सकता है, इसलिए हम लोग जितना से बेसिक हो सके उतना बेसिक चीज़ से काटे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, 25 और 51 को, हाँ, यहाँ पर गुना करते हैं हम लोग। ठीक है, 1 पंजे 5, ठीक है, फिर 1 इंटू हो जाएगा, फिर ठीक है 2 ही हो जाएगा। ठीक है, उसका 5 है 25, ठीक है, 25 हो गया, 2 हाथ में बचा है। ठीक है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है। ठीक है, उसका 5 दूना 10, 10 और 2 कितना होता है, 12। ठीक है, 12 हो गया ना, फिर यहाँ से जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 7, ठीक है, 7 हो गया, उसके बाद फिर ये 12, तो कितना हो गया, 1275। ठीक है, तो ये बोला गया है कि अगर 20%, ठीक है, 20% छूट ना दे के 99 छूट देता। ठीक है, तो यहाँ पर घटाते, ठीक है, घटाते हैं, तो देखिए एक इससे हासिल मांगेगा। ठीक है, 15 हो गया, तो 9 में से यहाँ घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया, उसका भी ये एक हासिल दे दिया है, तो यहाँ पर कितना है, 6। ठीक है, ये हासिल देगा तो 16 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ इसका से 16 में से 9 से 16, मतलब 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 7। ठीक है, फिर एक हासिल दे दिया है ये। ठीक है, ठीक है, फिर एक से इसको घटाएंगे, मतलब 11 को 1 से घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इतना कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, रेमी, ठीक है, रेमी कि कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। ठीक है, यदि यदि
वस्तु का 8 रुपये और अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता, ठीक है। तो ऐसे ही 16 वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, 20% अधिक में बेचती तो 8 रुपये का लाभ होता, ठीक है। अगर 30% अधिक में बेचती तो ठीक है, तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य, तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, कि वैसे 30% का लाभ होता, ठीक है। तो 30 मतलब 100 में 30 बढ़ा देते, ठीक है, 100 में 30 बढ़ा देंगे। अगर 30 अगर अच्छी रहता मतलब हानि में बेचता, ठीक है, तो 100 में 30 घटा के 70 लिखते, ठीक है। तो 30% लिख दिए बटा 100, ठीक है, फिर माइनस, फिर 20% लाभ में, ठीक है, 20% लाभ में बेचता है इंटू नहीं इक्वल यहाँ पर 8 रुपये, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालते, ठीक है, 100 का, तो एलसीएम तो 100 का 100 ही हो जाएगा, ठीक है, 100 एका 100, तो यहाँ पर 30 ही हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 100 एका 100, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 8 रुपये, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से इसको घटाते हैं, ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बच जाएगा कितना, यहाँ पर 10 बच जाएगा, ठीक है, 10/100। तो यहाँ पर देखिए इसको घटा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर 10/100 हो गया, इक्वल 8 रुपये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं 0 0 कट जाएगा, ठीक है, 0 0 कट गया। अब इसको इससे गुना करते हैं, ठीक है, गुना करते हैं, तो यहाँ पर 10 × 8 हो जाएगा कितना, 80 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 80 रुपये हो जा रहा है, ठीक है, 80 रुपये। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 16 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 इंटू कितना 80 रुपये, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर गुना करते हैं, 8 छक कितना होता है 48, ठीक है, इस 0 को छोड़ दो, 8 छक 48, 8 4 आते हैं, ठीक है, 8 1 8, 8 और 4 कितना होगा 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो गया। ये है 0 और 0 के यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर 16 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 1200, ठीक है, 1280 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 1280 यहाँ बी नंबर में, ठीक है, तो बी नंबर सही होगा, ठीक है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देती है, 10% का यानी 100 का, ठीक है, 100 का 90% मतलब 90% में बेचती है, ठीक है, 10% छूट देती है 100 में, तो 90% में बेचती है। तो इस प्रकार 1400 रुपये का लाभ अर्जित होता है, सॉरी 14 नहीं 400 रुपये का लाभ होता है, ठीक है, लाभ होता है 400 रुपये का। यदि वह वस्तु को 20% छूट पर बेचता तो उसे लाभ के रुपये में 330 रुपये अर्जित होती। वस्तु का अंकित मूल्य याद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दे रहा है, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 100 में 10% छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 90%, ठीक है, 90% हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना 20% छूट दे रहा है, ठीक है, देखिए 90% में, ठीक है, 90% में, तो यहाँ पर कितना 400 रुपये का लाभ अर्जित हो रहा है, ठीक है, 400 रुपये का। और यहाँ पर अगर 20% मतलब हो जाएगा 100 में, अगर यहाँ 20% अगर छूट देता, ठीक है, 20% मतलब यानी 80% में बेचता है, ठीक है, तो बेचता है तो कितना 330 रुपये अर्जित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना 90x माइनस कितना 400, ठीक है, 400 इक्वल हो जाएगा यहाँ पर कितना 80%, ठीक है, 80%
80x माइनस 330, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए इधर से इधर जाएगा, ठीक है, ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर कितना 10x, ठीक है। यहाँ पर 10x हो जाएगा इक्वल, अगर इधर से ये माइनस है, ठीक है, इधर से चल जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको इसको घटाएंगे, ठीक है, प्लस हो जाएगा, तो इसको माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो अगर इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 70 मिल जाएगा, ठीक है, 70 मिल जाएगा, ठीक है, 70। यहाँ पर एक से छोड़ के, ठीक है, एक से छोड़ेंगे, फिर गुना करेंगे 10 से, ठीक है, ये 10 इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 700 रुपये, ठीक है, 700 रुपये। तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 700 रुपये कहाँ पर है, तो यहाँ पर 700 रुपये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। अगर इस तरह से आएगा, ठीक है, क्वेश्चन, अगर देखिए 10% की छूट पर 400 रुपये का लाभ होता है, या 20% छूट पर 330 रुपये होता है, या 40 रुपये होता है, या कुछ भी होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर वैसा, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। ये तो बताने के लिए इतना लंबा हो गया, नहीं तो फिर तुरंत बन जाता है यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक दुकानदार ने अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, तथा 5%, ठीक है, प्रतिशत और 10% की 2 क्रम छूट देता है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो गया, ठीक है। यहाँ पर छूट नहीं दे रहा है, ठीक है, ना छूट दे रहा है, ना हानि हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 20% मतलब होता है ना, जैसे ये क्रय मूल्य, ठीक है, ये क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य में अगर 100 रुपये है तो कितना 20% अधिक अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब यहाँ पर 20 और जोड़ देता है, ठीक है, 20 रुपये। तो यहाँ पर कितना जाता है 120 रुपये हो जाता है, ठीक है, 120 रुपये, ना कि ये छूट दे रहा है, ठीक है। ये तो इसको इस तरह से बनाएंगे, देखिए कितना क्रय मूल्य कितना है 120 रुपये, गुना यहाँ पर कितना का छूट दे रहा है, यहाँ कितना का छूट दे रहा है 5% का, मतलब जैसे देखिए 100 का 5% कितना हो जाएगा 90%, ठीक है, 90/100, ठीक है। फिर गुना हो जाएगा यहाँ पर 10%, मतलब यहाँ पर 100 का 10% छूट दे रहा है, मतलब कितना 90 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 100 में अगर 5% का छूट देता है तो यहाँ पर 95, मतलब 95 मतलब 95 रुपया होता है, ठीक है, 95% ये, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा 95। फिर यहाँ पर कितना, यहाँ पर 90% बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं 0 0 सब काट देते, ठीक है, 0 0 0 0 काट देते, ठीक है। उसका अब देखते हैं और कुछ है, तो यहाँ पर देखते हैं 5 से आएगा, ठीक है, 5 दूना 10 0, ठीक है। फिर 5 का 5 यहाँ पर 4, तो 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है, 5 9 45। उसके बाद फिर ये 20 है तो 200 भी जा सकता है, 5 दूना 10, 5 छक नहीं 2 पछे 10 है, ठीक है, 2 पछे 10, और यहाँ पर 2 छक 12, ठीक है, 2 छक 12। उसका फिर 6 से जा रहा है, ठीक है, 6 से बोलते हैं 2 से जा रहा है, 2 पछे 10 3, ठीक है।
तो यहाँ पर सारा कुछ कट गया, ठीक है। अब कोई चीज़ कटेगा नहीं, तो यहाँ पर कौन कौन बचा, ये 9 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है, 19 बचा हुआ है, और 3 बचा हुआ है, और इधर 5 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करते हैं, ठीक है। 19 इंटू 3 3 कितना होगा, 9 9 18, 9 तिया 27 होगा, ठीक है। 9 तिया 27, 27 का 7 दो हाथ में, ठीक है, दो कैरी करते हैं। उसके बाद 3 का 3, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर ये 9 बचा है, ठीक है। तो 9 का हम लोग गुना करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 सते कितना हो जाएगा, 63, 63 का 3, ठीक है। 6 कैरी करते, ठीक है, यहाँ पर 6 कैरी करते हैं। फिर 9 5 कितना हो जाता है, 45, ठीक है। 45 और 5, 45 5 50 और 1, ठीक है, 51 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा इतना बटा ये 5, ठीक है। तो अब ये तो भाग में जाएगा, यहाँ पर क्या है कि 2.6 3%, 1.8 ये भी हो सकता है, पर इसको गुना करते हैं, ठीक है। गुना मतलब भाग करते हैं, 5 1 5 का 5 कट गया, ठीक है। यहाँ पर 1, देखिए 1 आ गया। तो उसके बाद फिर इसको उतारने के लिए एक जीरो यहाँ पर लगाना पड़ेगा, यहाँ से कट नहीं रहा, तो यहाँ पर जीरो लगा दिए, यहाँ पर 3, ठीक है। फिर हो जाएगा यहाँ पर 5 दूना 10, ठीक है, 10 3, ठीक है। फिर यहाँ पर जीरो लगा देंगे, ठीक है। 5 छक कितना हो जाएगा, 5 छक 30, ठीक है। 5 छक 30 कट गया, ठीक है। यहाँ पर एक जीरो लगाना था, ठीक है। तो जीरो, तो जब पॉइंट लगे तब जाके यहाँ पर जीरो लगेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग गया, ठीक है। तो 102 पॉइंट 6 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 100, ठीक है, 102 दशमलव से घटाएंगे 100 को, ठीक है। क्योंकि अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर, 100 रुपये, ठीक है। तो इसको इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 से 100 घट जाएगा, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2.6% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर प्रतिशत हो जाएगा, यहाँ पर इतना 2.6% हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ये सही हो जाएगा। तो एक ये नया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी का मासिक वेतन, ठीक है, मासिक वेतन 7 8 11 के अनुपात में है। यदि बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन से 3600 रुपये कम है, तो ए का वार्षिक वेतन कितना है, ठीक है। ए का वार्षिक वेतन कितना है, ठीक है। यहाँ पर बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन से 3600 रुपये कम है, मतलब सी जितना कमाता है, ठीक है, उतना से ये मतलब बी का 3600 रुपया कम है। तो ए का वार्षिक वेतन बोल रहा है, ए का, ठीक है, ना कि बी का बोल रहा है, बी की नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 3600 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3600, यहाँ पर 3600 रुपये लिखते हैं, ठीक है। किसका पूछ रहा है, यहाँ पर एक का वार्षिक, ठीक है, एक वार्षिक पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मास मतलब एक महीना में, ठीक है, 7 मतलब अनुपात कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं, ठीक है। और कितना कोई है, 1 2 3 कोई है, ठीक है। 3 का 3, 3 का 3, 3 दूना 6, ठीक है। ठीक है, ये 12 हो गया, 1200 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है। तो इसको गुना करते हैं, 1200 इंटू 7, ठीक है। अगर
आप ऐसे आप गुना सकते हैं, 7 के 7 7 दूना 14, 14 के 4 एक हाथ में, 7 1 7 और एक 8, आप फिर 2 जीरो लगा सकते हैं। या ऐसा गुना कर सकते हैं, अगर अगर आपको 12 पहाड़ा याद है तो इजली 8400 हो जाएगा, ठीक है। अगर याद नहीं है तो देखिए 7 के 7 7 दूना 14, मतलब ये जीरो हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 12 और 7 को गुना करना, ठीक है। 7 के 7 7 दूना कितना होता है 14, ठीक है। 14 का यहाँ पर 4 एक कैरी करते हैं, ठीक है। 7 1 7 7 और 1 कितना हो जाता है 8 हो जाता है, ठीक है। 8 यहाँ पर 2 जीरो हो जाता है, ठीक है। जीरो कितना, इतना रुपए, ठीक है। इतना रुपए मासिक कमाता, ठीक है। मासिक, यहाँ पर मासिक कमाता, मासिक वेतन इतना है, ठीक है। ठीक है, मासिक वेतन जब इतना कमाता है तो वार्षिक मतलब 1200, ने 1200 बोलते हैं 12 महीना में, ठीक है। 12 महीना में 12 मासिक में कितना कमाएगा, ठीक है। तो इसको गुना कर देते हैं, 8400 गुना 12 से गुना कर देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जीरो जीरो हट जाएगा, ठीक है। जीरो जीरो हट जाएगा, ठीक है। इतना हार्ड भी नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर देखें 2 जीरो हटा दीजिए, ठीक है। 2 जीरो मतलब ये है, 2 जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 12 और 84 को गुना करता है, ठीक है। तो फिर भी देखिए 12 इसको, तो फिर पहले इससे इसे गुना करते हैं, 12 चौके 84, ठीक है। सॉरी 12 चौके 48, ठीक है। 48 का हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 कैरी करते हैं, ठीक है। 4 यहाँ पर कैरी करते हैं, 12 8 96 होता है, ठीक है। 96 और 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 जीरो और लगा देना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यह हो गया, तो यहाँ पर देखिए यह हो गया मासिक, रुपये निकल गया, मासिक हो गया, ठीक है। मासिक वेतन हो गया, ठीक है। मासिक वेतन इतना है, मतलब यहाँ पर 1,08,000 महीना, मतलब महीना बोलते हैं, मासिक कमाता, ठीक है। 12 मासिक वेतन कितना हो जाएगा 1,08,000, ठीक है। यहाँ पर 1,08,000 हो जाएगा, ठीक है। ये तो दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं अभी। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। और अपने ग्राहकों को बिल, ठीक है, बिल में 10% की छूट देता है, वह कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ पर क्या गया है, क्रय मूल्य में 20% के बढ़ोतरी किया, ठीक है। छूट नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 100 रुपये में प्लस 20 रुपये, यहाँ पर 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 रुपये हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है, तो यहाँ पर कितना 120 लिख देते हैं, इनटू कितना 10% छूट दिया है, मतलब 90, ठीक है। 90/100 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, जीरो जीरो काट देते हैं, 0 0 0 0 कट गया। तो यहाँ पर 12 गुना 9, तो 12 9 कितना हो जाएगा 108, 108, ठीक है। ये हो गया रुपए, ठीक है, रुपए। तो हम लोग को कितना परसेंटेज में निकालना है, बस 100 में इसको घटा देते हैं, ठीक है। 100 में देखिए, 100 में मतलब 108 रुपये में, ठीक है। ये लाभ निकल गया, ठीक है। इतना लाभ हो रहा है, इतना, ठीक है। 108 में 100 को घटा देते हैं क्रय मूल्य से, ठीक है। लाभ को क्रय मूल्य से घटा देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 बच जाएगा, ठीक है। 8 बच गया, तो यहाँ पर हम लोग, ठीक है, 8 बच गया, तो ये हो गया लाभ, ठीक है। लाभ हो गया, ठीक है। तो फिर लाभ को, ठीक है, लाभ को क्रय मूल्य से हम लोग अगर गुना कर देंगे, ठीक, गुना बोलते हैं, अगर भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि प्रतिशत कितना है।
तो यहाँ पर वहाँ पर जगह नहीं है, तो यहाँ पर करते हैं 8/100 इंटू 100। ठीक है, 100 और 100 कट जाएगा तो कितना 8% बच जाएगा। ये है रुपए, ठीक है, 8 रुपये का लाभ होता है। ये है प्रतिशत, तो यहाँ पर प्रतिशत है 8%, यहाँ पर है, तो बी नंबर सही हो जाएगा।